इस वक्त की बड़ी खबर अरुणाचल की लड़कियों पर गुवाहाटी में हमला। आरोपी ने कहा अरुणाचल मेरे खिलाफ क्यों है। 28 अगस्त को अरुणाचल प्रदेश की 2 युवा महिलाओं पर गुवाहाटी के मानिक नगर क्षेत्र में एक स्थानीय व्यक्ति द्वारा कथित हमला किया गया है। घटना बुधवार शाम को हुई जब एक अज्ञात व्यक्ति ने एक अरुणाचली लड़की से पूछा तुम कहां से हो। जब उसने कहा अरुणाचल से तो उसने अचानक से उसे लात मारी और मुक्का मारने लगा। कहा अरुणाचल मेरे खिलाफ क्यों है। पहली पीड़िता ने भागने में सफलता पाई, लेकिन हमलावर ने एक अन्य अरुणाचली लड़की को निशाना बनाया जो एक अस्पताल में काम करती है। उसने उसे बालों से पकड़कर बेरहमी से पीटा और घसीटा और इस घटने के बाद हमलावर पुलिस के आने से पहले ही फरार हो गया। पीड़िताओं ने एफआईआर दर्ज कराई और जांच जारी है। अब भी शहर के विभिन्न पेइंग गेस्ट हाउस में रहने वाली लड़कियां और उनके माता पिता बेहद चिंतित है। अब इसी के सिलसिले में आज हमारे साथ जुड़ने वाले हैं गुवाहाटी अरुणाचल स्टूडेंट यूनियन वुमेन विंग के प्रेसिडेंट। चलिए इस खबर के बारे में विस्तार से उनके साथ चर्चा करते हैं। जी हेलो गैर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल में। जी बिल्कुल, इससे पहले मैं दर्शकों को बताना चाहूँगी इस वक्त हम जुड़े हैं गैर बसर जो गुवाहाटी अरुणाचल वुमेन विंग स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट है। और कल रात ही जो बड़ी खबर आई है जो अरुणाचल की बच्चों के साथ महिलाओं के साथ जो घटना घटी, इसको लेकर हम विस्तार से इनके साथ चर्चा करने वाले हैं। गैर जी, हम चाहते हैं कि हमारे दर्शकों को जो भी घटना हुई उसके बारे में विस्तार से बताइए और इसकी कार्रवाई अब तक कैसी की जा रही है। तो स्टार्टिंग से हम बता देगा आप लोग को। सबसे आगे अराउंड 10 PM ऐसे को हमको एक अननोन नंबर से कॉल आया। तो एक सिस्टर, तो उसने बोला कि मतलब उसका सिस्टर के साथ कुछ इंसिडेंट हुआ है, कोई रैंडम लड़का आके उसको रास्ते मेन रोड में मार के चला गया बोला। तो ऐसे होके वो लोग पुलिस स्टेशन पहुंच गया बोला वो सिस्टर दोनों। उसका बाद वो जो कॉल आया था वो एक्चुअली में हॉस्टलर है, नर्सिंग स्टूडेंट है, वो नहीं निकल सकता था। तो रिक्वेस्ट किया कि जाके आप देख दो बोला। तो हम अपना मेंबर को कॉल किया। उसका बाद अरुणाचल लॉ स्टूडेंट यूनियन का जनरल सेक्रेटरी को कॉल किया और वो लोग को स्पॉट पे आने के लिए बोला। तो सब एक्टिवली पार्टिसिपेट किया, सब पहुंच गया वहाँ पे। तो हम लोग वहाँ पे सिस्टर से बात किया तो वो बोला कि रेंडमली गाय आके वो एक्चुअली वो कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं लड़की जो, तो जो वापस आ रहा था तो लड़का जो रेंडमली आके उसको पूछा कि कहाँ का है। तो उसने रिप्लाई किया कि अरुणाचल। तो वो अरुणाचल सुनने का साथ साथ वो लड़का जो उसको टाई पे किक किया बोला। तो सिस्टर जो डर गया, उसका बाद वो सीधा अपना पीछे को भाग गया। उसका बाद उसका जस्ट नेक्स्ट में और 2 लड़की आया बोला। तो उसको भी सेम क्वेश्चन पूछा तो वो लोग बोला कि गुवाहाटी गए। तो वो लोग कुछ नहीं किया। उसका नेक्स्ट में फिर एक अरुणाचली स्टूडेंट ने रिसेंटली उसको जॉब मिला है, नर्स है जी। तो वो अपना जॉब से वापस अपना रूम जा रहा था। तो उसको भी सेम क्वेश्चन पूछा कहाँ का है। तो उसने भी बोला अरुणाचल। तो उसको हेड में हिट किया बोला। तो ऐसे होने का बाद वो सिस्टर लोग शायद आसपास का वो दुकान को पूछा तो वो लोग बोला कि ये लड़का ये आसपास में ही रहता है, वो लोग ऐसे बोला। उसका बाद सिस्टर लोग पुलिस को इन्फॉर्म किया। उसका बाद पुलिस पहुंचने के बाद वो लोग आसपास दुकान वाला से पूछा तो वो लोग रिफ्यूज किया बोला, नहीं जानते बोला। एक्चुअली में सिस्टर लोग को बोला था कि पहचानता है। पुलिस आने के बाद वो लोग एग्री नहीं किया। ऐसे होने के बाद हम लोग कल रात पुलिस स्टेशन में सब FI वो सब दे दिया और वहां से हम लोग वो ज्यादा लेट नाइट हो गया था। तो उसका बाद सिस्टर लोग को उसका PG ड्रॉप करके उसका बाद हम लोग भी आ गया और आज सुबह से हम लोग काम शुरू कर लिया था। जी बिल्कुल। तो एक सबसे आगे हम लोग जाके वहाँ का कैमरा चेक किया फुटेज। फर्स्ट एक घर में गया, वहां से तो कुछ नहीं मिला क्योंकि वो विजिबल नहीं था। तो नेक्स्ट हाउस से हम लोग को मिला वो फुटेज। तो इंसिडेंट अराउंड 7:15 to 7:20 का अंदर में हुआ है। तो वो कैमरा से भी हम लोग को मतलब पर्सन को दिखाई दे रहे पर फेस रिवील नहीं हो रहा था। तो ऐसे होने के बाद हम लोग फिर तो नेक्स्ट आगे में भी कैमरा होगा क्योंकि यहाँ पे तो हर जगह कैमरा लगा होता है। तो हम लोग जाके चेक करने के लिए वो शॉपकीपर से मतलब पूछा चेक कर सकता है। तो वो ओनर को बुला दिया था। तो हम लोग शुरू कर ही रहा था कि
वो कल्प्रिट जो नेक्स्ट वाला दुकान में ऑलरेडी आके था, वो जो कुछ वो सामान लेने शायद आया था तो वो दुकान पे, तो वहाँ का एक दादा ने हम लोग को इन्फॉर्म किया कि यहाँ पे वो लड़का आया है बोल के, तो हम लोग तुरंत जाके उसको वहाँ से लेके पुलिस स्टेशन चला गया। उसका बाद फिर वहाँ पे पूछताछ किया तो एक्चुअली लड़का जो मणिपुरी लड़का है और वो जो मेंटली डिस्टर्ब है, वो जो फिजिकल मतलब मेंटली उसका हेल्थ ठीक नहीं है, मेंटली ठीक नहीं है, उसका कारण से उसका बिहेवियर ये था बोला। उसका बाद हम लोग तो भरोसा नहीं किया क्योंकि ये क्या पता मतलब ये बचने के लिए वो लोग कर रहा होगा सोच के हम लोग वो उसका पेरेंट्स को कॉल किया। पेरेंट्स वो लोग भी इमीडिएटली आया और मेडिकल रिपोर्ट लेके आया, वो सब हम लोग देखे। उसका बाद तो उसका पेरेंट्स ने एपोलॉजी लेटर लिखा। उसका बाद वो सब रिपोर्ट वो सब सबमिट करने के बाद वो लोग हम लोग बातचीत किया। वो कल्प्रिट से तो बात नहीं किया था क्योंकि वो अनस्टेबल है, और उसको बात करते समय कि उसको पूछा कि रीजन क्या था बोला, तो उसने बोला कि रीजन कुछ नहीं था, बस नोटिस पीपल को पसंद नहीं करते बोला, क्योंकि वो लोग ट्रीट कोई उसका मजाक उड़ाया था बोला क्या नोटिस का आदमी लोग। तो वो जो ऐसे होने का बाद वो इसलिए वो लड़की को तो कुछ इशू नहीं है, फर्स्ट टाइम देखा, वो खुद भी एग्री किया कि फर्स्ट टाइम मिला है और कुछ इशू नहीं है और आगे जान पहचान नहीं है, बस रेंडमली हम ऐसे किया था। वो खुद भी एग्री किया, पर उसका बातचीत सुन के लग ही रहा था कि वो मेंटली ठीक नहीं है बोल के, अनस्टेबल है बोल के। वैसे होने का बाद वो बहन का पेरेंट्स को बताया कि ऐसा है बोल के, सब इंफॉर्मेशन हम दे दिया। देने के बाद वो लोग बोला कि होगा तो फिर कुछ नहीं है, तो एपोलॉजी एक्सेप्ट कर गया। अगर इन फ्यूचर में वो सिर्फ अभी का ये दो लड़की को नहीं बोल के दूसरा लड़की को भी ऐसे करते हैं बोलने से उसमें वो लोग पनिश करेगा बोला। ओसी सर भी आया, उसका बाद आयोग भी था, सब जितना भी आज वहाँ पे ऑन ड्यूटी स्पॉट मतलब पुलिस ऑफिसर लोग था, वो लोग भी बहुत अच्छा से कोऑपरेट किया हम लोग का साथ। उसका बाद वो लोग भी वो एग्रीमेंट लिखने दिए कि वो फैमिली को अगर कुछ होता है बोलने से वो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना होगा, और नेक्स्ट टाइम ऐसे होगा तो वो लड़का को डायरेक्ट नहीं छोड़ेगा। अभी तो डायरेक्ट रूम का अंदर ही उसको सजेस्ट किया कि बंद करके रखने के लिए। और ओसी सर ने बोला कि वो पेरेंट्स को सजेस्ट किया कि गुवाहाटी में ट्रीटमेंट ना करके या फिर चेन्नई या फिर दिल्ली में जाके ट्रीटमेंट कर लो बोले, तो पेरेंट्स भी फर्दर उसके लिए देखिएगा बोला। वो लोग अंडर ट्रीटमेंट ही है बोला गुवाहाटी में। जी बिल्कुल, वही था। जी बिल्कुल। आपसे और एक बार मैं जानना चाहूंगी कि जो हमलावर है वो खुद एक मणिपुरी था वो? हाँ, वो मणिपुरी लड़का है जी बट वो जी मणिपुर वहाँ से वो लोग माइग्रेट होके गुवाहाटी सेटल हो गया। जी बिल्कुल। उनकी कोई वजह नहीं था बल्कि बस नाराजगी था, इसके कारण से उन्होंने हमला किया, उनका ये कहना था। जी। अब इसको लेकर उनकी पेरेंट्स की तरफ से एपोलॉजी लेटर लिखा गया, उसके साथ ही और कुछ दूसरा कार्रवाई की गई है और एक बार जानना चाहूंगी। नहीं, दूसरा कुछ और कार्रवाई नहीं किया है अभी फिलहाल, क्योंकि लॉ में ऐसे है कि जो मेंटली इल वाला पर्सन है वो लोग को मतलब ये कस्टडी में नहीं रख सकते हैं, ऐसे बोला। जी बिल्कुल। इसलिए अभी वो उसको अपना घर में रख दिया और पेरेंट्स को स्ट्रिक्टली बोला कि घर से बाहर ना निकलने दे। जी बिल्कुल। और उनकी पेरेंट्स की तरफ से भी आपको अच्छी तरह से और पुलिस डिपार्टमेंट के सामने आश्वासन दिया है कि अगली बार इस तरह की घटना नहीं होगी उनकी बेटे की तरफ से? जी, वो एश्योरेंस दिया है जी बिल्कुल। दोबारा ऐसा नहीं होगा, और होता है तो भी वो लोग रेस्पॉन्सिबिलिटी देता है। और पुलिस ओसी सर भी बोला कि वहाँ पे किसी गार्ड लोग को तैनात कर देगा ओपीजी का सामने। जी बिल्कुल। कुछ ऐसा इंसिडेंट नहीं होने के लिए, फर्दर नहीं होने के लिए। जी जी गैर जी, आपको और एक बार अंतिम में पूछना चाहूंगी, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश पर जितने भी पेरेंट्स हैं, रिश्तेदार हैं, काफी चिंतित है अपने बच्चों के लिए जो गुवाहाटी पर रहते हैं इस वीडियो को देखने के बाद, तो आप वुमेन विंग के प्रेसिडेंट होने के नाते उनको अंतिम में कुछ संदेश देना चाहोगे इसको लेकर?
इसको लेके यही कहना पर जितना भी मतलब वहां से यहाँ पढ़ने आता है, मतलब हर जगह में तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है। बट ये कि हम लोग जो भी मतलब कुछ इश्यूज आते हैं तो हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करता है। पर जितना तक आज तक हम यहाँ पे, मेरा 2 इयर्स हो गया गुवाहाटी पे रहा ला, पर इंसिडेंट ये फर्स्ट टाइम सुने कि ऐसा हुआ है बोल के। जी बिल्कुल। तो जितना तक यहाँ पे एक्सपीरियंस ये देते कि सेफ्टी है लड़की के लिए, बट हर कोई तो मतलब सेम नजर से नहीं देखते है ना। तो कभी कभी ऐसा इंसिडेंट हो जाता है, पर हम लोग ये एश्योरेंस देते हैं कि ऐसा कुछ इंसिडेंट होता है तो भी डायरेक्ट हम लोग को कांटेक्ट करो, हम लोग डायरेक्ट एक्शन ले देगा। और फिर से अप्रोच करने के लिए भी हेजिटेट नहीं करना चाहिए, मतलब वो लोग बताने के लिए या फिर कुछ छोटा से छोटा इश्यूज होने से भी इंफॉर्मेशन दे देने से हम लोग कोई ना कोई एग्जीक्यूटिव मेंबर तो प्रेजेंट होगा ही है गासू की तरफ से। और अरुणाचल लॉ स्टूडेंट की तरफ से भी बहुत एक्टिव पार्टिसिपेंट मिलता है, वो लोग भी बहुत अच्छा से एक्टिव पार्ट लेते हैं। कुछ भी इंसिडेंट होगा वो लोग भी इमीडिएटली पहुंच जाता है। जी बिल्कुल। सिक्योरिटी देते हैं कि यहाँ पे सेफ है, मतलब अच्छा से रह सकता है, स्टडी के लिए आ सकता है स्टूडेंट को जितना भी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए गैर जी। थैंक यू।